लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटियों पर फोकस किया गया है, जिनमें किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय शामिल है। घोषणा पत्र में कई वादे किए गए हैं, जैसे जाति जनगणना कराना और गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देना। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए इसे झूठ का पुलिंदा बताया है। करेंगे दो टूक में चर्चा, उससे पहले सुनवाते हैं बयान। और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। जब जब नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है तो कांग्रेस के शासनकाल में रही। इसलिए मैंने कहा ना, जिनको 4 पीढ़ी तक मौका मिला है, जिनको इतने लंबे समय तक मौका मिला है, उन सारे लोगों का अब यह दावा है कि साहब अब हम कमाल कर देंगे। और फिर देखिए कितनी मजेदार बात वो लोग कहते हैं और कैसी कैसी चीजें करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए साहब, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। देखिए, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। अब देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक उनकी सोशल मीडिया चेयरपर्सन के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया था तो पता नहीं लगा पाए, पर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है, ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, बज गई चुनावी घंटी, किस पर भारी किसकी गारंटी। बीजेपी मोदी वादा निभाते हैं, कांग्रेसी चुनाव बाद भूल जाते हैं। वादों में लिपटी सियासत, किसकी बढ़ाएगी ताकत। बीजेपी बताए झूठ का पुलिंदा, कांग्रेस तस्वीर पर शर्मिंदा। कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी, मोदी की गारंटी ही गारंटी। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से सवाल करेंगे। हमारे साथ समीर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, तारिक खान साहब जुड़ेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस। और आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। खान साहब, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है। आपके साथी ने तो घोषणा पत्र जारी कर दिया, बहुत कुछ उसमें कहा गया है। आप लोग कब कर रहे हैं? जी, हमने समाजवादी पार्टी ने भी जनता की राय मांगी है, क्योंकि हम जनता की आवाज में यकीन रखते हैं। हमने कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव साहब ने जनता की राय मांगी थी मैनिफेस्टो बनाने के लिए। बहुत जल्दी ही जनता की राय मिलने के बाद उसको रिलीज कर दिया जाएगा, मगर मुख्यतः उसमें एक कास्ट सेंसस जरूर रहेगा, अग्निवीर योजना को खत्म करना जरूर रहेगा, टैक्सेस जो जबरदस्ती लिए जाते हैं हद से ज्यादा, उनको ठीक करना जरूर रहेगा। महिलाओं के जो बातें सिर्फ की गई उसमें हर एक जगह महिलाओं को आरक्षण देना, जैसे ये जो आरक्षण दिया सिर्फ लोकसभा की बात हुई, एमपी के लिए सिर्फ एमपी नहीं बनाना, महिलाओं को हर पटल पर आगे लेके आना, इस तरीके की तमाम चीजें जनता की राय के हिसाब से हम अपना मैनिफेस्टो बनाकर अभी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिसकी घोषणा की गई है, उसमें से कुछ मिल रहा है, कुछ मुद्दे मिल रहे हैं आप लोगों के? नहीं, बहुत से मुद्दे मैंने अभी बनाया। एबॉलिश करेंगे अग्निवीर को, ओल्ड पेंशन स्कीम, 5 करोड़ लोग परिवार अफेक्टेड हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे, न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर देंगे, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम गारंटी देती है 50%, जो कि आपकी लास्ट सैलरी विड्रॉन है वो देने का। अफेक्टेड परिवार 5 करोड़ है, वो बेनिफिट उन 5 करोड़ परिवारों तक पहुंचाएंगे। चंदा माफ किया आपने 1500 करोड़ अमीर लोगों का, गरीब किसानों का कुछ माफ नहीं किया। ले दे के उसको 100-200 रुपए अगर किसान सम्मान निधि और 5 किलो राशन जोड़ लिया जाए तो मिलता है। 14 लाख करोड़ अमीरों का माफ किया, गरीब किसान का कर्जा माफ करेगी समाजवादी सरकार, अगर इंडिया गठबंधन के साथ हम कोalition में सरकार बनाते हैं। आपने हमेशा आरोप लगाया कि यादव होने के नाते हम लोगों ने ज्यादा नौकरी कुछ एक सेक्शन को दे दी। हम कहते हैं जातिगत जनगणना कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए। आपने
आपने कई कमेटियों की रिपोर्ट दबा के रखी है और जातिगत जनगणना 2011 में हुई थी, 22 में 10 साल बाद 2021 में ड्यू थी, आपने नहीं कराया। उसके साथ साथ कास्ट सेंसस के साथ साथ जातिगत जनगणना की भी डिमांड प्रमुखता से समाजवादी पार्टी आगे रखती है, जिससे समाज में जो न्याय की स्थिति है वो बन सके। और जो आरोप लगाया जाता है कि एक ही सेक्शन को दे दिया जाता है ज्यादा, ये आरोप भी खत्म हो, जिसकी जितनी आबादी हो उस हिसाब से फिर से आरक्षण की व्यवस्था बनाई जाए। इस बात का जिक्र समीर सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, कांग्रेस घोषणा पत्र न्याय पत्र से कहा जा रहा है और कुछ मुद्दे तो मिलते हैं समाजवादी पार्टी के भी। नहीं, देखिए राहुल जी, मुझे तो इनके न्याय पत्र पर हंसी आ रही है। ये इनका घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा होता है और ये पुलिंदा कोई आज पहली बार नहीं घोषित कर रहे हैं। ये हर चुनाव में पुलिंदा घोषित करते हैं और जनता इनको नकार देती है। इनके न्याय पत्र पर, इनके घोषणा पत्र पर जनता भरोसा नहीं करती। जो राजनीतिक दल 70 सालों बाद भी आज तक देश के जनता में अपना विश्वास खो चुका है, जो राजनीतिक दल अपने न्याय पत्र और घोषणा पत्र के माध्यम से जनता की भलाई नहीं कर पाता है और झूठ का पुलिंदा देता है, जनता जिस पर भरोसा नहीं करती है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस का फिर वही हश्र होगा जो पहले हुआ था। ये घोषणा पत्र में जनता को सब जवाब दिखाते हैं और जब सरकार में आते हैं तो भ्रष्टाचार करते हैं, ये जनता जानती है। अभी 4 राज्यों के चुनाव में 2 राज्यों में इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या कहा था घोषणा पत्र में और कितनी बुरी तरह पराजित हुए अपनी सरकार के राज्यों में, यह किसी से छुपा नहीं है राहुल जी। आखिर मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर इनकी बुरी तरह पराजय इस बात का प्रमाण है कि इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था, चाहे वो जाति जनगणना की बात कही हो, चाहे वो रोजगार की बात कही हो, नौकरी की बात कही हो, विकास और तरक्की की बात कही हो, जनता ने इनको नकार दिया। और जनता आज नहीं नकार रही कोई, पहली बार इनको और समाजवादी पार्टी दोनों को 2017 में नकारी, 14 में नकारी, 19 में नकारी, सपा बसपा गठबंधन को नकारी, फिर आज 24 में, 22 में नकारने का ही काम उत्तर प्रदेश और देश की जनता कर रही है। जितने चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस बुरी तरह पराजित हो रही है। ठीक, इनके पास न कोई नेता है न नीति है, इनकी बोल देश विरोधी बोल है और जो इनके घोषणा पत्र में जो झूठ है, जिन नदियों की बात कर रहे हैं, जो वो नदियों को दिखा रहे हैं, वो देश के बाहर जा रहे हैं। हमें लगता है कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस इस समय उनकी लीडरशिप हताशा में है, निराशा में है। ठीक है, कांग्रेस को भी सुन लेते हैं। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। जमीन नहीं बची। सुधा मिश्रा जी, न्याय पत्र नहीं, झूठ पत्र है ये कह कौन रहा है ये भी देख लीजिए ना। ये जो पिछले 10 वर्षों में कर कुछ नहीं पाए, अपने मैनिफेस्टो में क्या करना है, क्या इन्होंने किया, उस पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं और एक कांग्रेस को बता रहे हैं। दिक्कत इसी बात की है। हमारे यहाँ एक कहावत है, सुना होगा आपने, कि सब हंसे और वो चलनी भी हंसे जिसमें 72 6। तो दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस का नाम लेके कब तक आप बात करते रहोगे। पिछले 10 वर्षों से जनता ने आपको चुना था, इसके लिए नहीं कि आप कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है, घोषणा पत्र में क्या कांग्रेस कह रही है, बल्कि इसलिए कि आपने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा है और आप इस जनता के लिए क्या करने वाले हैं। आप उठा के हमारा घोषणा पत्र देखिए, मैनिफेस्टो, उसमें इस देश के हर उस जन की बात है जो इस सरकार के द्वारा सताया गया है। हम न्याय पत्र की जो बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, जनता की वो आवाज है जिसको दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इनके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं कहती हूं कि जो मैनिफेस्टो 2 बार इनके आ चुके हैं, उठा के जांच लीजिए दोनों बार की, उसमें से कितने काम इन्होंने पूरा किया। क्या वो मात्र जुमले थे? क्योंकि पहले अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन के नाम पे महंगाई इस तरह बढ़ गई, चीजें के दाम बढ़ते गए, बेरोजगारी बढ़ती गई। हम भूखमरी में 125 देशों में किस स्थान पे आ गए?
तो ये जो बढ़ोतरी हो रही है इनके लिए, हम बाकी देशों की तुलना में नीचे होते जाएं, लेकिन रैंकिंग दिख रही है इनको समझ में नहीं आता है कि 125 में 111 नंबर पे होने का मतलब क्या होता है। बाकी जगहों पे पत्रकारिता से लेके जहां भी आप बात करेंगे, जो इनके फेवर में हो उसको मान लेते हैं और जो इनके फेवर में नहीं होता है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसा है क्या समीर जी? इनके मैनिफेस्टो को उठाइए, इन्होंने क्या वादा किया था और क्या ठीक है, पूरा सुन लेते किया, हैं, इस पे सुन बात लेते करने हैं। अगर आपने क्या आएंगे वादा किया तो था और इनके- क्या किया है जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठा रहे हैं? अज्ञानता बिल्कुल। अज्ञानता घेर ली है हमारी बहन को और कुछ नहीं है। अज्ञानता अपने ऊपर लाइए, मैनिफेस्टो उठाइए, पढ़िए, बताइए। हमारी अज्ञानता है मत जाइए, आप अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाइए और बताइए कि आपके मैनिफेस्टो में क्या कहा गया था और आप क्या अब झूठ बोल रहे हैं। बीच में क्यों चिल्लम चिल्ली कर रही हो? सुन लो आप। कोई चिल्लम चिल्ली नहीं कर रहा है, आप लोग झूठ हमेशा परोसते हैं, उस पर टोकना पड़ता है। सुधा जी एक बार मेरी बात, सुधा जी सुन लीजिए। नहीं आप सुन लो ना सुधा जी, सवाल का जवाब ले लो ना। सुधा जी सवाल का जवाब ले लो। राहुल जी, हमने जब भी अपने संकल्प पत्र को घोषित किया, हमने इसी नाते कहा यह घोषणा पत्र नहीं है, यह संकल्प पत्र है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 100% हमने संकल्प पत्र को पूरा किया। अब ये रोजगार की राहुल जी टोकिए और पूछिए सारे वादों के बारे में, अर्थव्यवस्था की बात कर रही थी। झूठ सुनने मत बैठिए। UPA 1 और UPA 2 में जमीन से लेके आसमान तक भ्रष्टाचार अरे आप करने लोग वाली अपने काम कांग्रेस की चर्चा पार्टी, करिए। एक आपने 10 वर्षों में क्या किया है? जेल गए आप थे हमारे कामों की 1 और चर्चा 2 ना की करें। सरकार में, और वो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। हमने नहीं, गिनवा अपने दीजिए ना, घोषणा संकल्प पत्र में क्या क्या जो था जो उसे कहा जमीन पर आपने उतारा, हमने कहा था, वो जानना चाहते हैं 370 सुधा जी। खत्म करेंगे हमने 370। अरे आपने एक जनता की मिनट भलाई में क्या सुधा किया जी है वो बताइए। सुन लेते मैंने हैं। कहा था हमारी सरकार के, हमारी पार्टी ने कहा था कि सुधा जी सुन लो ना, सुन लो, चिल्लम चिल्ली मत करो। हम पहले सही शब्दों का प्रयोग करिए। चिल्लम चिल्ली क्या होता है? सरकार आई, हमने 370 खत्म कर। हमने कहा था कि हम नौकरी, देश के अंदर से महंगाई, आर्थिक अच्छे विषमता दिन, दूर करेंगे। हमने काला धन, गरीबों की मदद की, भ्रष्टाचार, हमने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास महिलाओं का बनाया, हमने सम्मान, सबसे ज्यादा शौचालय मैं बता बनाया, रही हूँ हमने आपके किसानों बातों की पे, सम्मान निधि उसका दी, उत्तर दीजिए। हमने किसानों की दशा को बदला। किसान आज किसानों खुशहाल के है। साथ क्या हमने आपने कहा किया था पिछले बंद 4 शुगर महीनों से मिलों को दिख रहा है। चलाएंगे, हमने चलाया। हमने कहा आपकी था तपस्या गन्ना में मूल्य का कमी रह गई भुगतान थी, हमने करके भी सुना। 1,40,000 करोड़ रुपया हमने उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान देखिए किया। देखिए हमने मैं कहा डिबेट था ऐसे नहीं बिजली करती हूँ, देंगे। झूठ सुनने नहीं हम बैठी हूँ मैं। देश भर को बिजली आपके दे रहे हैं, झूठ उत्तर सुनने नहीं प्रदेश बैठी को हूँ। पर्याप्त बिजली दे रहे हैं। हमने कहा था कानून व्यवस्था हम लागू करेंगे, हमने कानून का राज कौन सी लागू कानून किया। व्यवस्था? और आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। गुंडे जेल के पेपर अंदर नहीं पढ़ते हैं, है, अखबार और नहीं आज पढ़ते हैं उत्तर क्या? प्रदेश की आप जनता रिपोर्ट्स नहीं चैन पढ़ते हैं से क्या? सांस ले रही सिर्फ है। झूठ इनकी का व्हाट्सएप सरकारों में पढ़ते जो हैं क्या? कानून व्यवस्था की दशा खराब थी। यूपीए की सरकार में फर्टिलाइजर बंद राहुल हो जी, गए थे। अगर ऐसे ही फर्टिलाइजर डिबेट कराना है, कारखाने झूठ सुनना है, नहीं तो तो आप सुनते एक नहीं, चीज वहाँ ये के बताइए, लोगों को। आप ही तो सुधा जी सवाल कर रही थी कि आप बताइए आपने क्या किया, उसमें सच क्या बता उसमें रहे हैं? झूठ क्या है? सच क्या बता रहे हैं? तो झूठ आप बताइए ना, सच क्या झूठ है? क्या है? तारिक खान साहब भी हैं, वो भी बता दे झूठ क्या है। अखबार की कर्तव्य आप देखिए, किसानों की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, और आप अपराध में उच्चतर स्तर में पहुंचते जा रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं। खान साहब, और हम उस पे बोल भी ना पाए। मैम एक मिनट, 75 साल पूरे होने पे 75 वादा किया था, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है 2022 तक किसान की आय दुगुनी कर देंगे। दुगुनी नहीं, 10 गुना कर। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने किसानों की आय 10 गुना कर दी। ये पहला वादा आपका लिखा हुआ है। एक वादा पढ़ा, 10,000 नए किसान उत्पादन संगठनों का गठन करेंगे। ये खुद ही नहीं समझ पाएंगे अभी समीर साहब कि इसका मतलब क्या है। क्या करेंगे, क्या बनाएंगे 10,000? आपने खुद ही नहीं कितनी जानते। शुगर मिल बेची थी इनको अपने सरकार में? अभी नहीं और हमने कितनी चलाई ये भी पढ़ दो। इनको अपने मैंने किसानों की शुगर मिल कितनी बेची थी ये बता दो अपनी सरकार में। चाहिए राहुल जी, जी 20 शुगर मिल
20 शुगर मिल समाजवादी पार्टी ने बेची थी। अरे भाई देखिए, और हमने शुगर मिल चलाई। चौधरी चरण सिंह की भी जन्मभूमि की रामाला शुगर मिल की क्षमता हमने बढ़ाई 500 करोड़ रुपया देके। हाँ सही बात है, ये बोलने में लोग बैठ जाते हैं। हमने शुरू किया, रख लेता हूँ फिर। रामाला की क्षमता हमने बढ़ाई। 1,60,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य भुगतान किया तारिक साहब। आप खाद और बीज नहीं देते थे, आप डंडे देते थे किसानों को। आपकी सरकार में किसानों को डंडे मिलते थे, खाद और बीज नहीं मिलते थे। डीजल की क्राइसिस थी, आप किसानों के खाद्यान्न नहीं खरीदते थे। उत्कर्ष विधि संस्थानों में अरे किसानों की बात कर लो, एक एक करके बात करो ना। मैं तो बात करने को तैयार हूँ। ब्लॉक में कम से अरे भाई मैं तो बात करने को तैयार हूँ। अटल टेक्निकल लैब की स्थापना करेंगे। हर ब्लॉक में अटल टेक्निकल लैब स्थापित हो गई। अरे ब्लॉक छोड़िए, घर के अंदर जाके टेक्निकल लैब बना दी। गांव में दरवाजा खटखटा, हेलो भैया। अरे हमने 13 मेडिकल कॉलेज से 63 मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। आपके घर के अंदर बना के। आपकी सरकार तक उत्तर प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज थे और 6 साल में हमने 63 मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। 63 मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर नहीं थे, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं था, भर्ती हमारी सरकार ने किया। 2 एम्स हमने चलाया, गोरखपुर का भी एम्स चलाया और रायबरेली का भी एम्स हमारी सरकार में प्रारंभ हुआ। आप सिर्फ झूठ बोलते हो बैठ के। बताओ ना कितने मेडिकल कॉलेज बनाए थे 5 साल की सरकार में? कितने मेडिकल कॉलेज आप बनाए हो? गिना दो हमको। पेयजल की व्यवस्था भाई गिना दो ना। 5 साल की सरकार में समाजवादी पार्टी कितने मेडिकल कॉलेज? सुधा जी एक फोटो की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि ये विदेश की फोटो है, वो इस अपने न्याय पत्र में आप लोगों ने उसको जगह दे दी। मैं गिनता जा रहा हूं। जी राहुल जी क्या पूछा? आपके इस घोषणा पत्र में यानी कि न्याय पत्र में एक ऐसी फोटो है जिस पर चर्चा हो रही है कि विदेशों से कौन फोटो भेज दिया, जिसे घोषणा पत्र में शामिल कांग्रेस ने किया है। और जो आरोप लगा रहे हैं उससे पूछिए, जिनका फोटो छाप के घर दिखा देते हैं, जिनको घर दिखाते हुए लाभार्थी दिखा देते हैं, बेचारे उनको कुछ मिला ही नहीं होता है और एक प्रश्न उठाएंगे। दिक्कत इस बात की है ना कि प्रश्नों पे जो चर्चा करनी है, जो इनसे प्रश्न हमारे घोषणा पत्र को पढ़ के तिलमिला रहे हैं क्योंकि वो कुछ कर पाए नहीं है। हम जनता के हित में काम करने की बात कर रहे हैं, हम न्याय पत्र में जनता की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको तिलमिलाहट बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं? चिल्लपू कर रहे हैं। अरे जो एक अच्छे चैनल पे बैठने के बाद, दर्शकों से जुड़ने के बाद ऐसी भाषा का प्रयोग सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें दिखाना होता है कि ये लोग बहुत अच्छे और सच्चे लोग हैं। दिक्कत इस बात की, अगर आप मैनिफेस्टो में बात कर रहे हैं तो पहला ये प्रश्न बनता है कि जो सरकार थी, जो 10 वर्ष से सरकार है, उसकी घोषणा पत्रों में जितने 10 काम की बात कर लीजिए आप, सिर्फ 10 कामों की बात कर लीजिए। हमारा घोषणा पत्र, हम सरकार में आएंगे तब वो काम करेगा। ये सरकार में रहते हुए अपने घोषणा पत्र में कितना काम किया, स्त्री सम्मान से लेके किसान, मजदूर, दलित, युवा, किसी की बात नहीं है। स्त्रियों के सम्मान में जिस तरह से मणिपुर की घटना आपने देखी, जंतर मंतर आपने देखा, उत्तर प्रदेश से बढ़ते अपराध आपने देखे, बाकी कोई भी स्टेट हो वहां जिस तरह से किसानों की अनदेखी है, युवाओं की अनदेखी है, बेरोजगारों की अनदेखी है, इनको क्यों ये चुप रहे थोड़ा सा? इस बात की हमें इनको कहीं चुप रहे थोड़ा सा। घोषणा पत्र से हम तार्किक बनिए, तार्किक बनिए, के पुलिंदे से उत्तर देने की आपकी क्षमता बढ़ाइए, सही बोलने की कोशिश करिए। आप लोगों में इतनी क्षमता ही नहीं है कि सही बोल सके, सही प्रश्नों का जवाब दे सके। प्रश्न पूछेंगे हम, इस बात का उत्तर क्या, तो आप कहेंगे गंगा को साफ करने की बात की है। स्थान बता दो आप। अरे अभी तो इनकी नेता बोल रही थी कि 50 साल और लगेगा, ये 50 साल और लेंगे। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मात्र जुमले की सरकार है और जुमलों को ये लोग विकास समझते हैं। अब कौन सी आप हमारे मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं, आप बताइए। हमारा मैनिफेस्टो तो कह रहा है कि हम सबके लिए न्याय लेके आएंगे। आपके मैनिफेस्टो में कौन कौन से वादे पूरे हुए? आज सिर्फ 10 काम बताइए, सिर्फ 10 काम बताइए आप, बाकी आप छोड़िए। आपके पास हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है, सच्चाई नहीं है, आप बात ही नहीं कर सकते। आप जैसे समीर जी झूठ फैला सकते हैं। समीर जी मैंने कहा कि मात्र 10 काम बताइए। हमने दिया, ठीक है 10 काम बता रहे हैं समीर जी। आय दुगनी 10 काम बता रहे हैं समीर जी, बताइए। 10 काम बता रहे हैं समीर जी। लेकिन समीर जी उसमें राम मंदिर नहीं होना चाहिए, 3 तलाक नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, नहीं 370 नहीं होना चाहिए,
नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो भी गिराइए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब देश के लिए महत्वपूर्ण क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तय करें। हम 10 नहीं 20 जी नहीं, हम नहीं तय करेंगे, हम सब तय करेंगे, इस देश की जनता तय करेगी। नहीं उनको राम मंदिर से आप हर बार उसी मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। किसानों की आय दुगनी हुई, हर घर में, हर छत मिला। सिर्फ आप अगर बैनर लगाते रहेंगे, पोस्टर लगाते रहेंगे, लोगों को छापते रहेंगे, ये विकास नहीं होता है। वापस लिए थे, इन्हीं की पार्टी ने लिया था, अखिलेश यादव ने। अब देखिए सबूत कहाँ मिलता है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अपमान अखिलेश यादव करते हैं। कोरोना की अरे काशी में उस बेटी के साथ जो आपके ही पार्टी के लोग थे, उस बच्ची के साथ जो अनैतिक कार्य हुआ, तब कहाँ थे आप लोग? आप लोग कॉरिडोर की बात करते हैं, उस आईपीएल बच्ची का क्या हुआ, इसकी बात नहीं कर पाएंगे आप? का नाम ना लें, हम 5 नहीं, आप 2 हैं, वो अकेले हैं, मौका किसे दें? सुधा जी को, तारिक खान साहब को दे तो रहे मौका। हम सबसे ज्यादा नहीं, अब अगर आप लोग वो सुनिए, आप कहते हैं कि आप बताइए संकल्प पत्र में क्या पूरा हुआ, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन लागू कर दे रहे हैं। नहीं, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है बड़े भाई। मैं कह रहा हूँ राम मंदिर भी गिनाइए और ट्रिपल तलाक भी गिनाइए। उसी में हमने तो 10 काम कहा है ना, 3 काम छोड़ के 10 गिनाइए, 7 कर दीजिए आप। किया आपने 75 वादे किए थे संकल्प पत्र। आपने कहा था कि 2022 तक अरे गंगा को साफ कर एयरपोर्ट देंगे। गिन लो तारिक भाई, अब देखिए, एयरपोर्ट गिन लो, एक्सप्रेसवे गिन लो, डिफेंस कॉरिडोर गिन लो, मेट्रो गिन लो। मैं कह रहा हूं, जो क्या चीज गिनना आपने चाहते हो? मैनिफेस्टो में किसानों की बात गिन लो। सबसे ज्यादा फसल हमने खरीदी, रबी भाई, और खरीफ दुनिया में दोनों की फसल सबसे खरीदी। ज्यादा MSP किसानों पे हमने अत्याचार बढ़ाया। आप ही ने किया। सबसे ज्यादा आप ही के समय में किसानों की जितनी मौतें हुई हैं, किसी सरकार में नहीं हुई। हमने लागू किया, राहुल भाई, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, ऐसे बात करने एम्स से कोई हमने मतलब प्रारंभ किया। आप किस पे डिबेट करना चाहते हो? क्या समझना चाहते हो? पहुंच गए हो? सिर्फ जो 75 वादे मैनिफेस्टो में किए थे उस पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। उसी में गंगा की सफाई भी लिखी हुई है, उसी में लिखा हुआ है कि किसानों की आय दुगना कर देंगे, उसी में लिखा हुआ है भी कि हम हमारे जो हैं, एक्सपोर्ट है तारिक उसको साहब। डबल कर देंगे, उसी में चंदा ट्रिपल मामा भी तलाक हमारे लिखा हुआ है। हैं। लेकिन ट्रिपल तलाक से चंदा मामा वोट भी मिलता है हमारे हिंदू हैं तारिक मुसलमान का। साहब। इसलिए ट्रिपल हम तो तलाक को ऐसे सबकी बात जगह करते हैं, हम तो सबकी बात और करते जब हैं। हम लोग सबका पूछते साथ, हैं कि सबका क्या विकास, हुआ? सबका विश्वास। गंगा की उत्तर सफाई प्रदेश का की क्या जनता हुआ? की बात करते तब हैं, कहते हैं, 25 करोड़ की बात करते हैं। आतंकवादी एक भी दंगे नहीं हुए, एक भी दंगे नहीं हुए हमारी सरकार में। सवाल- और तुम्हारी सरकार सवाल में पूछा है आज। उत्तर प्रदेश और बता दंगों रहे का हैं, प्रदेश था, दंगों का। मुजफ्फरनगर का दंगा इसके सबसे अलावा बड़ा कोई कलंक बात है नहीं। समाजवादी पार्टी पर। मुजफ्फरनगर का दंगा, लड़कियों अच्छा, नहीं, ये तो नहीं था उनके मैनिफेस्टो में। छेड़ने वालों को बचाने वाला समीर जी, समीर जी, उनके मैनिफेस्टो में ये तो नहीं था। जेल के राहुल शिक्षों भाई, एक में बात बताइए। कोई बर्दाश्त नहीं राहुल करेगा। भाई, स्टेट का सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर की सेंटर का, इनको यही नहीं पता है। सही केंद्र का है। चुनाव हो रहा है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर कहां से आ गया? नहीं, वो तो स्टेट का सब्जेक्ट है। नहीं, आपका अभी तो मैनिफेस्टो केंद्र जब की आएगा बात वो यूपी के परिप्रेक्ष्य में आएगा कि पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में आएगा? नहीं, जाते जाते ये भी क्लियर कर दें। उत्तर प्रदेश में चुनाव जब नहीं एक हो मिनट, केंद्र एक का मिनट। चुनाव हो रहा है, खान साहब देखिए, वक्त नहीं है, जरा ये क्लियर कर दीजिए। समाजवादी आपका पार्टी मैनिफेस्टो क्या आएगा, एक लड़ मिनट रही? समीर जी, आपका मैनिफेस्टो आएगा तो उत्तर समाजवादी प्रदेश के पार्टी लड़का रही है, परिप्रेक्ष्य में बताओ। आएगा या पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में आएगा? ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। न्यू पेंशन स्कीम को अटल बिहारी सरकार लेके आई थी, उसको एबॉलिश। अगर सरकार बनती है तो, आपने शुरू में ही बोल दिया था, अगर शब्द लगा दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विचार विमर्श चल रहा है समाजवादी पार्टी में अपने घोषणा पत्र को लेकर। कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम दिया है, वहीं बीजेपी का कहना है कि यह झूठ का पुलिंदा और कुछ नहीं। लेकिन सवाल यही कि इसी लोकलुभावन वादे के साथ जनता के बीच में पार्टियां जाती हैं। अब 24 का रिजल्ट तय करेगा कि जनता को किसके वादे ज्यादा पसंद आए। दो टूक में इतना ही।